हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 9 में क्या वर्णित है? शिनाख्त। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल शिनाख्त ही वर्णित नहीं है, और भी चीज़ें वर्णित हैं। इसमें 5 चीज़ें वर्णित हैं। नंबर 1, ऐसे तथ्य जो विवादक और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हैं। नंबर 2, ऐसे तथ्य जो विवादक और सुसंगत तथ्यों के इंगित अनुमानों का समर्थन करते हैं या विखंडन करते हैं। ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बताते हैं। ऐसे तथ्य जो किसी समय और घटना के बारे में बताते हैं, और ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के रिश्तों पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिनाख्त। शिनाख्त की आवश्यकता कब पड़ती है? एक व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हुई, जैसे लूट, 2 लोगों ने मिलकर लूट लिया और वह व्यक्ति उन दोनों आदमी को नहीं जानता है। अब ऐसी स्थिति में शिनाख्त की आवश्यकता पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे होती है? ध्यान रखिएगा, 1 पे 4, 2 पे 9, या 1 पे 5, 2 पे 10। एक आदमी के साथ 5 लोग खड़े होंगे और उसी हम उम्र के लोग खड़े होंगे। शिनाख्त कौन कर सकता है? रामकिशन बनाम मुंबई राज्य के अनुसार शिनाख्त कोई भी कर सकता है, मतलब मजिस्ट्रेट, पुलिस या कोई सामान्य व्यक्ति। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिनाख्त की कार्रवाई किसके सामने पूर्ण होगी? तो मजिस्ट्रेट के सामने पूर्ण होगी। शिनाख्त एक संपोषक साक्ष्य है, अर्थात केवल इसी के आधार पर ही दंडित नहीं किया जाएगा कोई व्यक्ति, अन्य साक्ष्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक रामकिशन बनाम दिल्ली वाद आया सन 2008 में। उसमें यह बताया गया, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि शिनाख्त परेड न्यायालय में हुई है तो इसके आधार पर किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें? शिनाख्त परेड। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, ये कह सकते हैं। इस पे जो क्वेश्चन आया है अब तक, वो क्वेश्चन क्या आए हुए हैं? शिनाख्त किसके सामने होती है? तो मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी। उत्तर प्रदेश में तो खासकर मजिस्ट्रेट के सामने ही होगी, अन्य जगह अन्य लोगों के सामने हो सकती है। कैसा साक्ष्य है? तो एक संपोषक साक्ष्य। इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता ये है, उपयोगिता तब होती है जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है और वो अपराधी को नहीं जानता है, तभी शिनाख्त की कार्रवाई संपन्न की जाती है, अन्यथा शिनाख्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर हमने जिन 5 चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, कौन से? ऐसे तथ्य जो विवादक और सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक है, यदि कोई ऐसी बात आती है तो वो देखा जाएगा। या ऐसे तथ्य जो विवादक और सुसंगत तथ्यों के बारे में इंगित अनुमानों को समर्थन या विखंडन करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान के लिए आवश्यक है, समय और घटना के बारे में आवश्यक है, और यदि पक्षकारों के रिश्ते पर प्रभाव डालती है। इन सब चीज़ों को हमें शिनाख्त के अंदर पढ़ना होगा। इतनी ध्यान रखिएगा, दृष्टांत बोले नहीं जा सकते हैं। हर एक सेक्शन के दृष्टांतों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें ये चाहे पुनर्स्थापना स्पष्टीकरण के लिए हो, चाहे विवादक और सुसंगत तथ्यों के समर्थन और खंडन के लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान के लिए हो, चाहे समय और घटना के बारे में हो, चाहे रिश्तों के प्रभाव के बारे में हो, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जितने भी दृष्टांत हैं वो अवश्य पढ़ें। और 2 केस हमने बताया, रामकिशन मतलब मुंबई राज्य, शिनाख्त कोई भी कर सकता है, और एक दूसरा जो दिल्ली वाला केस था उसके बारे में यदि न्यायालय में पहचान परेड हुई है तो उसके आधार पर सजा दी जा सकती है। ये वीडियो कैसा लगा आप आगे बढ़ाइएगा।